तो खबरों के खेल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब हम लोग यहाँ पे जो है तमाम ऐसी खबरों को कवर करेंगे जिस पर खबरों के बिना पर ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। कंपनी की कमेंट्रीज है, गाइडेंस है, आगे रिजल्ट्स हैं और भी बहुत सारी खबरें हैं। तो सबसे पहले BEML की बात करते हैं इस स्टॉक की। आज इस स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी बनती हुई दिखी है। यहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री से करीब 590 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है। यहाँ पर 3.5% की तेज़ी है। भाव आपके सामने स्क्रीन पर है, 1824 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पे T72 T90 टैंकों से जुड़ा ये एक सौदा है यहाँ पर। और ये जो सौदा है यहाँ पर किस लिहाज से इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो देखिए 590 करोड़ के हिसाब से है। यहाँ पर एक बड़ा 590 करोड़ का ऑर्डर डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से मिलता हुआ दिखा है यहाँ पे। और रचित सर, आप कैसे देख रहे हैं इसको, BML को? और काफ़ी दिनों बाद ये है रडार पे आया है, कुछ स्टॉक पे तेज़ी रही है, उनमें से ये भी एक शामिल रहा है। देखिए, ऑर्डर के साथ साथ आप देखें इसमें हर जी एक वॉल्यूम बिल्डअप भी हुआ है और फाइनली अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन्ड कर रहा है। मतलब आज आप देखें गैप अप ओपनिंग थी, 1910 लेवल्स का हाई रजिस्टर किया था, 1794 का इसका 200 मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर सस्टेन रह रहा है। फर्दर अप मूव आपको देखने को मिल सकता है बहुत कंफर्टेबली। आने वाले दिनों में वापस आपको ये 1900 प्लस लेवल्स दिखा सकता है। और अगर आप इसको थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं तो ये 2200 तक का भी मोमेंटम आपको दिखा सकता है। अब हम लोग कुछ बैटरी से जुड़े स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। हमें धुआंधार तेज़ी देखने को मिल रही है। आप देखिए अमर राजा एनर्जी की बात कर लीजिए। यहाँ पर ज़बरदस्त तेज़ी 16-17% के लेवल्स पे जो है स्टॉक चढ़ता हुआ दिखा है। इसके अलावा एक्साइड इंडस्ट्रीज़ की बात कर लीजिए, वहाँ पर भी 7% के आसपास की तेज़ी है। ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। देखिए अमर राजा की अगर हम लोग बात करें तो स्टॉक्स जो है वो बेसिकली इसलिए झूमता हुआ दिखा है क्योंकि कंपनी की तरफ से 1 गीगावाट लिथियम स्टोरेज जो डिप्लॉयमेंट होता हुआ दिखा है, उस बिना पे स्टॉक में एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है यहाँ पर। और इसी के बिना पर यहाँ पर जो है दूसरे स्टॉक्स में भी यहाँ पर जो है बढ़त बनती हुई दिख रही है। इस बैटरी पैक वाले स्टॉक्स में सर क्या आपकी सलाह रहेगी और आपको कहाँ पसंद आ रहे हैं, यहाँ पे कौन से स्टॉक्स? देखिए, अमर राजा डेफिनेटली आज जो ये मोमेंटम दिखा रहा है, इसमें आप एक और चीज नोट करिएगा, तो वॉल्यूम इज रिमार्केबल। मतलब इतना वॉल्यूम जो इसने आज दिखाया है, इसके कंपैरिजन का वॉल्यूम आपको देखने को मिल सकता है जून 2024। उसके बाद बहुत ड्राइड अप वॉल्यूम था और उस टाइम इसने कहीं ना कहीं पीक आउट किया था 1694। फर्दर अप मूव, और ये आप बहुत देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है कि आज 922 लेवल्स पे चल रहा है। आज ही के वॉल्यूम के कारण इसने अपना 200 मूविंग एवरेज ब्रीच किया है। फर्दर अप मूव आपको देखने को मिल सकता है 1030 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 1330 तक के लेवल्स भी दिखाने का दमखम रखता है। वहीं आप एक्साइड भी देखें, सिमिलर पैटर्न पे ट्रेड कर रहा है और आज इसने भी अपना 200 मूविंग एवरेज विद डिसेंट वॉल्यूम्स ब्रीच किया है। फर्दर अप मूव आपको कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है और 1399 के बाद 399 और 399 के बाद 424 लेवल्स तक भी जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो ये जो लेवल्स हैं इसको ध्यान दीजिए, सर की तरफ से बताया गया है यहाँ पर। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगली कौन सी कंपनी आ रही है आपको बताते हैं यहाँ पे दर्शकों को। कई जगह पर देखिए आज एक्शन बाजार में गिरावट में भी देखने को मिल रहा है। अरविंदो फार्मा की बात कर लेते हैं। आज से देखिए 800 करोड़ रुपए के बायबैक की प्रक्रिया शुरू होती हुई दिख रही है। अरविंदो फार्मा में कंपनी जो है बायबैक प्रोसेस जो है 29 अप्रैल को ख़त्म होता हुआ दिखेगा यहाँ पर। और इसके अलावा आप ये देखिए कि स्टॉक का जो भाव देखें तो करीब 1400 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। बिड सेटलमेंट को पूरा करने की आखिरी तारीख 7 मई के आसपास होगी। यहाँ पर अरविंदो फार्मा 1.5% की तेज़ी। रचित सर, आप इस बायबैक की जो मंजूरी मिली है बोर्ड की तरफ से 800 करोड़ रुपए के आसपास की, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को, क्या असर रहेगा सर? देखिए, बायबैक यूजुअली पॉजिटिव होता है, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करता है, बट उस बायबैक की न्यूज के बाद, इस मूवमेंट के बाद कैसे पोजीशन बनानी चाहिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं होता हूँ। क्योंकि आप देखें कि आप बायबैक पूरा का पूरा जितना आप देंगे उतना तो टेंडर इन होगा नहीं, जितनी वैल्यू है वो टेंडर इन होगा एंड ग्रेजुअली देन इट विल कूल ऑफ। तो अगर जिनके पास पोजीशन है उनको तो मैं कहूंगा बने रहें, बायबैक में ही पार्टिसिपेट कर लें। जिनके पास नहीं है, कभी भी बायबैक ऑफर खत्म होता है और उसके बाद लोअर लेवल पे मिलता है, वहां पे एडवाइजेबल होगा अराउंड 1300 लेवल्स पे मिले तो एक बार कंसिडर करिएगा। इस बायबैक की न्यूज चलते हैं, आपने अप्रूव देख लिया है, क्या पार्टिसिपेट करना चाहिए इन परचेजिंग द स्टॉक? मैं दूर रहूंगा। अच्छा सर, एक जो है मदरसन सुमी सिस्टम्स की भी बात करें, आज शेयर में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। करीब 6% के आसपास स्टॉक चढ़ता हुआ दिखा, 131-132 के भाव पर आ गया। आप इसको कैसे देख रहे हैं? मदरसन सुमी इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं, वायरिंग की बात कर रहे हैं? सर इंटरनेशनल है।
इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं, देखिए इनफैक्ट मैं कहूंगा कि विपुल सर के साथ हमने शो भी किया था अभी लास्ट सैटरडे को। उसमें भी हमने कहा था कि अच्छा बिल्डअप आ रहा है, फर्दर अप मूव आपको देखने को मिल सकता है। 136 लेवल्स ऑन द कार्ड्स, और आप ये देखें कि प्रैक्टिकली अब 132 आ गया है। 136 भी आपको देखने को मिल जाएगा, और सस्टेन मूवमेंट के बाद 148 लेवल्स भी आता हुआ दिख सकता है। ठीक है, अब हम लोग अगले स्टॉक टाटा ग्रुप के, आज बहुत सारे स्टॉक रडार पर है क्योंकि नतीजे भी आए। अब ट्रेंड की भी बात कर लेते हैं, इस पर भी खबर है यहाँ पर। ट्रेंड को अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो कंपनी की बोर्ड की तरफ से यहाँ पर जो है बैठक को लेके कई नतीजे होते हुए, बातचीत को लेकर निकलते हुए आए हैं यहाँ पर, और स्क्रीन पर लेकर आते हैं एक बार ट्रेंड को लेकर क्या खबरें बनती हुई दिख रही हैं यहाँ पे, ताकि दर्शकों के साथ साझा किया जा सके यहाँ पर। तो आप ये देखिए, करीब करीब यहाँ पे आज आधे प्रतिशत की ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर स्टॉक में देखने को मिल रही है। 4,433 के भाव के आसपास जो है यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर जो है बोनस शेयर और डिविडेंड का ऐलान जो है बोर्ड मीटिंग में वो हो सकता है यहाँ पर। इस तरह की खबरें चल रही हैं यहाँ पे। स्टॉक जो है वो एक महीने के अंदर करीब 30% तक भागा है यहाँ पे। बोनस इशू अलाउंस जो है वो देखेंगे क्या होगा, क्या फैसले होंगे, तो आपको अपडेट भी समय के साथ किया जाएगा। सर, ट्रेंड में आपकी नज़र है सर? अगर है तो फिर कहाँ तक है ये स्टॉक? देखिए ये तो बहुत पिटा हुआ स्टॉक है, और आप देखें पूरा का पूरा ये जो सेक्टर है ना, मतलब रिटेल स्पेस देख लें, अब आपको जिस तरीके से एफएमसीजी स्पेस आप देख लें, यहां से भी आपको परफॉर्मेंस आता हुआ देखने को मिल रहा है। और हर्ष जी, क्लियर केस में कहूंगा कि जब 22,000 लेवल पे निफ्टी चला करती थी, मतलब चला क्या करती थी, अभी कुछ दिनों पहले थी, तब हमने क्लियर केस आपको ये बात बोली थी कि डिफेंस, एफएमसीजी और रिटेल, इंटरनल कंजम्पशन रिलेटेड जो कंपनीज हैं, उन पे आप जरूर अपना फोकस रखें। और री रेटिंग कैंडिडेट ये बन चुका है, फर्दर अप मूव आपको देखने को मिलेगा। 4800, 14 लेवल्स, यहाँ के बाद सस्टेन मूवमेंट के बाद आपको 5600 लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। मेरे हिसाब से आप अपनी पोजीशन अभी कंटिन्यू करें, और जो इसमें वैल्यू बाइंग देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है किसी भी मार्केट करेक्शन में, क्योंकि आ सकता है करेक्शन, किसी भी मार्केट करेक्शन में 4100 लेवल्स तक आता हुआ दिखे तो पोजीशन बनाइएगा। ठीक है सर, तो यहाँ पे आपने क्लैरिटी दे दी यहाँ पर कि भाई ट्रेंड में जो है क्या सलाह रहेगी, क्या करना चाहिए यहाँ पे। अब पीएनसी इंफ्राटेक की बात करते हैं। आज स्टॉक जो है 14% तक उछलता हुआ दिखा है यहाँ पर, लेकिन उसके बाद जो है कूल ऑफ हुआ, 7% के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखा है यहाँ पर। एनएचआई के प्रोजेक्ट के लिए लोएस्ट बिडर L1 जो है ये बिडर बन के उभरा है। प्रोजेक्ट का जो साइज़ है करीबन 3,483 करोड़ के आसपास है। यहाँ पर 2 प्रोजेक्ट्स हैं बेसिकली, और 2 प्रोजेक्ट के हिसाब से जो है लोएस्ट बिडर के तौर पर उभरता हुआ दिखा है। यहाँ पर जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI की तरफ से जो है ये प्रोजेक्ट की बात हो रही है। सर, पीएनसी इंफ्रा, आपकी सलाह क्या रहेगी? देखिए कंपनी बहुत उम्दा है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई, कहीं कहीं कंप्लायंस के इश्यूज भी इनको आते रहे, और सारी चीजें हुई। इन पोस्ट दैट दे हैव कम इन ट्रबल। अब ये धीरे धीरे करके आउट द वुड्स हो रहे हैं, बट क्या ये यहाँ से डायरेक्टली मूव करेगा, थोड़ा सा डाउटफुल हूं मैं। और वही आपको कहीं ना कहीं स्टॉक के मूवमेंट में भी देखने को मिलेगा कि वॉल्यूम बेस्ड बाइंग तो हुई है, बट हायर लेवल से थोड़ा सा अरेस्ट हो रहा है। 244 246 लेवल्स के आसपास यहाँ पे आपको सेलिंग प्रेशर दिखेगा। जब इन लेवल्स को तोड़ेगा तो फिर आपको एक अच्छा अपमूव आता हुआ दिखेगा, और क्लियर केस 324 और सस्टेन्ड मूवमेंट अगर आपको इसमें आता हुआ दिखेगा, तो ये अपनी पुरानी ग्लोरी तक जाने का दमखम रखता है। 460 से 500 लेवल्स भी दिखाएगा, बट फॉर दैट यू हैव टू बी पेशेंट। ठीक है, अब उसके बाद कुछ नतीजों के पर भी चलते हैं। यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स आते हुए देखें, और आपके सामने ये देखिए स्क्रीन पर, ये हैं सही नंबर्स। और यहाँ पर एबिट मार्जिन भी जो है काफ़ी ज़्यादा डाउन होता हुआ दिखा है। 19.4% से घटकर ये 15.4% पे आया है। तो इस तरह की स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं। आप ये समझ लीजिए 94 करोड़ से घटकर ये 91 करोड़ पे आ गया नेट प्रॉफिट। आप इस हिसाब से समझ सकते हैं यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखें तो एबिटा जो है उसमें गिरावट देखने को मिली है। करीब करीब 13 करोड़ से घटकर ये करीब करीब आप देखिए 12 करोड़ के आसपास जो है वो आता हुआ दिखा, और एबिट मार्जिन में भी गिरावट है। सर, आप कैसे देख रहे हैं नतीजों को, और उसके बाद जिस तरीके से स्टॉक की आज पिटाई हुई है? देखिए मैं एक चीज कहूंगा कि पावर जनरेशन और पावर ट्रांसमिशन इक्विपमेंट्स में हमें थोड़ा सा फोकस रखना चाहिए। गवर्नमेंट का क्लियर केस इंटरेस्ट है, आप देखें पावर जनरेशन में, और हम न्यूक्लियर पावर जनरेशन की बात भी कर रहे हैं, रिन्यूएबल पावर स्पेस की भी बात कर रहे हैं। द मोड ऑफ पावर जनरेशन कैन बी एनीथिंग, बट द मोड ऑफ पावर
ट्रांसमिशन हैज टू बी थ्रू दीज कंपनीज ओनली। तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग फोकस रखिए, जैसे जैसे एक्सपेंशन प्लान हो रहा है गोइंग फॉरवर्ड इनके रेवेन्यू इंप्रूव होने चाहिए। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से पोजिशनड है, थोड़ा सा अगर करेक्ट करता है 284 टू 90 लेवल्स के आसपास दिखता है, ये एक वो वैल्यूएशन टर्म्स में कंफर्ट मिलता है। और जैसे ही आपको ये वहां से रिवर्सल दिखाएगा, हल्का सा सप्लाई 344 लेवल्स उसको ब्रीच करेगा, फिर आपको अच्छा मूव दिखाएगा। और मैं समझता हूं कि इन क्वार्टर्स टू कम आपको 480 लेवल्स तक भी जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर्स के ऊपर चर्चा कर ली हम लोगों ने। आगे बढ़ते हैं आगे और कंपनी की बात करते हैं। एक ईडा की भी मैं बात करना चाह रहा हूँ सर आपसे, क्योंकि आपका व्यू रह गया था ईडा के ऊपर। आप कैसे यहाँ पर देख रहे हैं सर? 138 के भाव के आसपास ट्रेड है, 7% की तेज़ी है। स्टॉक ने बहुत रुलाया है निवेशकों को, क्योंकि एक दौर था जो पैसा डालता था उसके सब बाद जो है स्टॉक भाग जाता था। और मैंने अपनी मतलब जो लोग लगातार आप कहीं पे भी चले जाओ ईडा ईडा ही बात होती थी। अब कोई बात नहीं करता, कोई नहीं पूछता। वो ये उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, उसके बाद जब स्थितियाँ ख़राब होती हैं तो फिर कोई नहीं पूछता। वो चीज़ है। देखिए यही ना हर्ष बाबू, एक फर्क होता है इन्वेस्टर और ट्रेडर में। और इन्वेस्टर तो क्या होता है, वो बिल्कुल मतलब बच्चे पालने वाला काम होता है। जब बच्चे पाल रहे होते हैं ना, तो वो बहुत रुलाते हैं बच्चे, कभी पढ़ाई नहीं करते, कभी घर का सामान तोड़ देते हैं, कभी चोट लगा के ले आते हैं, कभी कॉलोनी में नाटक करके आ जाते हैं, फिर थोड़े बड़े हो जाते हैं तो कुछ कुछ और हरकतें करने में लग जाते हैं। तो बच्चे पालना बड़ा मुश्किल काम है, बट वो आपको जनरेशन आगे बढ़ाते हैं। वैसे ही इन्वेस्टमेंट जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट इट क्रिएट्स वेल्थ। और ये हमने जितनी भी रिडा या रेलवे को लेके बातें सुनी थी कि बेकार है सब कुछ है, ये एक्चुअली क्या है, ये ट्रेडिंग माइंडसेट के जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम थी। इन्वेस्टर्स मेरे को नहीं लगता डेटर हुए थे, क्योंकि छोटे शेयर ऊंचे छलांग में हमने बहुत बार डिस्कस भी किया था। अब आप देखिए ऑफलोज अच्छा ट्रेड कर रहा है, ये हल्का सा एक सप्लाई पॉइंट है ना, आई हैव बीन कंटिन्यूअसली टॉकिंग अबाउट दैट सप्लाई पॉइंट। एक बार इस काउंटर को 148 रुपए ब्रीच करने दीजिए आप। जैसे ही ये 148 लेवल्स ब्रीच करेगा, ये आप ऐसे समझ लें कि अडानी पावर के लिए मैंने वो लेवल दिया था 156 का, कि 156 एक बार ये ब्रीच कर ले, फिर आप देखिए क्या मोमेंटम होगा। वही इरेडा का मेरा लेवल है 148 लेवल्स तोड़ दे दीजिए, फिर आप देखिए क्या मोमेंटम होगा। 148 लेवल्स जैसे ही तोड़ेगा, मैं बहुत बड़े बोल नहीं बोलूंगा, बट इमीडिएटली अब मुझे 188 और 188 के ऊपर 224 लेवल्स तक भी जाता हुआ दिखता है। इट इज अ वेरी पोटेंट काउंटर, हैज बीन अंडर परफॉर्मिंग, कोई बात नहीं, बट अब आप देखिएगा चलना चालू होगा तो क्या आग लगेगी। अगली खबर की तरफ प्ले करते हैं यहाँ पे, जहाँ पर हमें देखना चाहिए, दर्शकों को फोकस करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी खबरें आई हैं यहाँ पे। सनटेक के रिजल्ट्स भी आए हैं, सनटेक के रिजल्ट्स काफ़ी शानदार रहे हैं यहाँ पर, और उसका असर स्टॉक में भी देखने को मिला है यहाँ पर। तो अगर हम लोग यहाँ पे प्ले कर पाए नतीजे यहाँ पर, तो आप ये देखिए नेट प्रॉफिट जो है वो 26% बढ़ता हुआ दिखा है, रेवेन्यू 64% बढ़ता हुआ दिखा है, एबिटा की बात करें 41% जो है वो बढ़ता हुआ दिखा है, एबिट मार्जिन जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे श्रिंक हुआ है, 33% से घटकर 29%। लेकिन आप रियल एस्टेट कंपनी में आप ज़रूर इस चीज़ को चेक कीजिए कि भाई आगे की जो पाइपलाइन है यहाँ पर जो है वो किस तरीके की। तो कंपनी की तरफ से गाइडेंस भी काफ़ी पॉजिटिव है, और उन्होंने कहा कि हमारे पास जो है एक अच्छे खासे यहाँ पे ग्रॉस जो प्रोजेक्ट्स हैं वो करीब 3000 करोड़ के आसपास के हैं। इनके लिहाज से अगर हम लोग समझना चाहें कि बाज़ार में आगे इस स्टॉक की चाल कैसी रह सकती है, तो सर रचित सर आपका क्या नज़रिया रहेगा यहाँ पे सनटेक के ऊपर? और फिर मैं मोदी सर के पास भी आऊँगा। मोदी सर आप भी स्टॉक के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा प्लीज़। देखिए एक टेक्निकल ग्राउंड्स पे अगर आप मेरे से बात करेंगे तो ये अपमूव आपको कंटिन्यूड होता हुआ देखने को मिल सकता है, कहीं ना कहीं 410 424 लेवल्स तक। मगर रियल एस्टेट एज अ स्पेस अगर आप मेरे को बोलेंगे, तो अभी आपने जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखी है ये ठीक है, मगर रियल एस्टेट एज अ स्पेस में मुझे पेन पॉइंट फर्दर आता हुआ दिख रहा है। और आप देखें जब दुनिया की सिचुएशन ऐसी हो जाती है ना हर्ष बाबू की, एक एक एसेट क्लास में आप करेक्शन देख लेते हैं, सिल्वर में, गोल्ड में, इक्विटी में, बॉन्ड्स में। रियल एस्टेट ऐसा नहीं है कि ये करेक्शन नहीं करेगा, ये भी करेगा। बैंगलोर से हमने थोड़ा बहुत आगाज होता हुआ देख लिया है, वेर इन वहां से ऑफ हाइज रियल एस्टेट में नॉर्मल मार्केट में ट्रेड होना चालू हो गया है। कहीं ना कहीं पूरे इंडियन रियल एस्टेट स्पेस में इस बार आपको करेक्शन देखने को मिलेगा। तो रियल एस्टेट एज अ स्पेस में हमें पेन पॉइंट दिख रहा है। अभी फॉर द टाइम भी हम दूरी बनाने के लिए बोलेंगे, और जिन्होंने ले रखा है हाई लेवल पे एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। ठीक है, अब हम लोग प्रेस्टीज की बात कर लेते हैं। प्रेस्टीज के को लेकर भी देखिए खबरें आती हुई दिखी है यहाँ पर, और उसका असर जो है वो स्टॉक के ऊपर देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और आप ये अगर देखें यहाँ पे, तो प्रेस्टीज शेयर के जो सिस्टम्स है यहाँ पे, परसिस्टेंट सिस्टम
माफ़ कीजिएगा, परसिस्टेंट सिस्टम के जो नतीजे आए हैं यहाँ पर, नेट प्रॉफिट जो है वो 20% बढ़ा है, रेवेन्यू जो है वो 7% बढ़ा है, एबिट जो है वो 4% बढ़ा है। यहाँ पर एबिट मार्जिन जो है उसमें एक श्रिंकनेस देखने को मिली है, लेकिन आईटी पैक में भले ही परसिस्टेंट सिस्टम के नंबर इनलाइन रहे हों यहाँ पर, जो अब तक की जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कहती हैं यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद जो एचसीएल टेक की पिटाई हुई है वो इस स्टॉक को भी ले डूबा है यहाँ पर। मुदित सर, आप कैसे देख रहे हैं परसिस्टेंट सिस्टम को, आपकी क्या सलाह रहेगी इसके ऊपर? देखिए, थोड़ा सा और करेक्शन आ सकता है और 5000 और 4950 तक की डाउनसाइड इस काउंटर में देखने को मिल सकती है, बट आईटी में हम बुलिश हैं। और आज के सेशन में नो डाउट एचसीएल टेक ने सारा पूरा मामला खराब किया। और इनफैक्ट मैं ये बोलूँगा कि निफ्टी पॉजिटिव नोट पर ट्रेड होता अगर एचसीएल टेक में थोड़ी सी भी रिकवरी यहाँ से देखने को मिलती। बट स्टिल ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज अभी भी पॉजिटिव है। अगर हम बात करें परसिस्टेंट की तो हमें 4950 तक की डाउनसाइड दिखती है, 150 पॉइंट का और यहाँ से करेक्शन आ सकता है, बट स्टिल बाइंग अपॉर्चुनिटी है। जिन्होंने ले रखा है हम होल्ड करने की सलाह देंगे। 4800 के एसएल से आप होल्ड करके चलिए, ये रिवर्सल्स देखने को मिलेंगे तो फिर एक बार 5600 पहला टारगेट बनेगा और 5800 तक के अपसाइड मूव परसिस्टेंट में नजर आते हैं। और जितने भी आईटी स्टॉक्स हैं सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मेंस परसिस्टेंट में देखने को मिली है और ये कंटिन्यू रह सकती है। तो 4800 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है, बाय भी करके चल सकते हैं। जो लोग रिस्क ले सकते हैं बाय करने की सलाह है। 5800 के टारगेट्स नजर आते हैं। एचसीएल टेक के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे नतीजे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहे, डिज़ास्टर हो गए यहाँ पे, स्टॉक की कुटाई पिटाई हो गई यहाँ पे। नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 10% बढ़ा हो, भले ही रेवेन्यू फ्लैट है, एबिट 10% डाउन है, मार्जिन्स जो हैं वो यहाँ पर श्रिंक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो गाइडेंस है वो मैच नहीं कर पाई और आगे FY27 के लिए और बुरे हाल है यहाँ पे। एक बड़ा ऑर्डर था यूएस की तरफ से हेल्थ केयर को लेकर, वो कैंसिल हो गया है यहाँ पे। तो बहुत सारे कंसर्न्स है जो 3 हिस्सों में कंपनी बेसिकली जो बिजनेस में बटी हुई है उसका असर भी जो है वो साफ तौर पे बहुत नेगेटिव रहा है। कुछ अच्छी से तरीके से यहाँ पे कमाई नहीं होती पाई है यहाँ पर। अब यहाँ पर मुदित सर, आपके हिसाब से एचसीएल टेक में लेके क्या सलाह रहेगी? देखिए, आईटी में जो भी इम्पैक्ट आना था एचसीएल टेक ने आज दे दिया और सारी स्टॉक्स पूरी तरह से नीचे हैं। और जो भी चार्ट स्ट्रक्चर दिखा रहा है एचसीएल टेक में, देखिए जिनके पास पोजीशन अब यहाँ पर एग्जिट करने की तो सलाह नहीं है। आपको 1220 के एसएल से होल्ड करके चलना है। थोड़ा बहुत बाउंस बैक आ सकता है और बाउंस बैक में 1320 के लेवल निकलेंगे तो फिर फ्रेश लॉन्ग करके चल सकते हैं। अभी फ्रेश लॉन्ग करने की सलाह नहीं है, लेकिन जो पोजीशन ले रखी है 1220 के एसएल से आप होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, कोल इंडिया की 2 कंपनियां जो है लिस्टेड हुई थी, एक भारत कुकिंग कोल और एक सीएम पीडीआई। अब इसके जो है सीएम पीडीआई के नतीजे आते हुए देखें, नतीजे खराब है। स्टॉक जो है उसके करीब 2 से 2.5% जो है टूटता हुआ दिखा है यहाँ पर। एक बार आपके सामने नतीजे स्क्रीन पर लेके आते हैं तो देखिए नेट प्रॉफिट जो है वो 32% तक डाउन हो गया, रेवेन्यू 10% उठता हुआ दिखा है, टोटल इनकम 42% की जो है वो साफ तौर पे दिखता है। यहाँ पे गिरावट के तौर पे कंपनी के खर्चे जो हैं वो भले ही कम हुए हों, लेकिन नतीजे जो ओवरऑल आप देखें यहाँ पर तो वो बिल्कुल भी खास नहीं रहे यहाँ पे। अगर आप रेशियो के हिसाब से भी देखें, कंपनी के लाइबिलिटीज़ के हिसाब से भी देखें तो लाइबिलिटीज़ कंपनी की बढ़ती हुई देखिए। FY24-25 में 542 करोड़ थी, अब 877 करोड़ के आसपास यहाँ पर आ गई है। इसके अलावा और भी आप देखें यहाँ पे मार्जिन्स के हिसाब से भी देखें तो मार्जिन्स आपको दिखेंगे और घट गए हैं। पहले 30% थे पिछले क्वार्टर में, साल दर साल के हिसाब से माफ़ कीजिएगा, और अब 25% पर आ गए यहाँ पे। और कैपेक्स में भी यहाँ पर जो है स्थितियाँ बदलती हुई दिख रही हैं। तो ये ओवरऑल नंबर है। रचित सर, कैसे देख रहे हैं सीएम पीडीआई को? देखिए, नंबर्स अभी लिस्टिंग के बाद आपको आते हुए देखने को मिले हैं और मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग ये चीज नहीं है। हमने पहले भी कुछ कुछ जगह ये सब देखा है कि एक बार लिस्टिंग होती है उसके बाद कहीं कहीं आपको ऐसा देखने को मिलता है। बट क्या ये स्टॉक खराब हो जाता है इन नंबर्स के बाद, वो मैं नहीं कहूंगा। और उसके पीछे का कारण है कि द मोनोपोली बिजनेस दैट दे होल्ड। और आप देखें कि फ्यूचर चाहे रेयर अर्थ हो, चाहे मेटल हो, चाहे कोल हो, माइनिंग, इफ यू वांट टू डू इट, दीज आर द पीपल दैट यू हैव टू कॉन्टैक्ट। तो मैं कहता हूं कि ये अपॉर्चुनिटी के तौर पे आपको काम में लेनी चाहिए जो डाउन ट्रेंड है। अगर आपको ये और फर्दर डाउन ट्रेंड पे आता हुआ देखने को मिलता है और 168 से 72 की रेंज में दिखता है तो यहाँ पे स्टैगर्ड मैनर पे यू कैन स्टार्ट बाइंग द स्टॉक। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती इस रिजल्ट में इतनी बड़ी। ठीक है, तो अब हम लोग अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं, टाटा एलेक्सी की तरफ। यहाँ पर इसके नतीजे कैसे रहे वो आपको बता देते हैं। यहाँ पर
तो इसके नतीजों को आप देखिए डबल होते हुए देखिए यहाँ पर। रेवेन्यू की बात करें 4% की जो है यहाँ पर बढ़त बनती हुई दिखी है यहाँ पर। इसके अलावा एबिट की बात करें तो 11% जो है यहाँ पर जो है बढ़ोतरी देखने को मिली है। एबिट मार्जिन की बात करें तो करीब करीब 20% से 21% के आसपास जो है ये वहाँ से बढ़कर 22.3% हुआ है। अब स्टॉक में क्या हुआ, स्टॉक में तो गिरावट आ गई, स्टॉक क्रैश हो गया। अब आप कहेंगे भाई क्यों हो गया यहाँ पे, तो देखिए सुबह भी हमने मार्केट खुलने से पहले इस पर चर्चा की थी, बताया था यहाँ पे कि एक तो यहाँ पर जो कांस्टेंट करेंसी की जो लेकर स्थितियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा कुछ खास रही नहीं है यहाँ पर, और साथ ही यहाँ पर जो है आप कंपनी की जो आगे की गाइडेंस है वो काफ़ी वीक आई है, तो उसका असर ज़रूर देखने को मिल रहा है। मुझे सर क्या करना चाहिए टाटा एल्क्सी में? देखिए व्यू पॉजिटिव है और ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज तो अभी भी पॉजिटिव ही साउंड कर रहा है, और जब तक ये चार्ट्स पर 4240 के लेवल को होल्ड करता है हर डिप में बाय करने की सलाह है। और आज के सेशन में नो डाउट ये रिजल्ट का कुछ इम्पैक्ट प्लस पूरे आईटी पैक ने आज निराश किया है, तो इसलिए वो इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, बट स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। जब तक 4240 के लेवल को होल्ड करता है हमारा व्यू पॉजिटिव है, डिप में बाय करने की सलाह है, बाउंस बैक आ सकता है, फिर एक बार 4800 तक के अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। तो जिसके बाद पोजीशन है 4240 के एसएल से होल्ड करके चल सकते हैं। अच्छा मुझे सर आपकी कोई कॉल भी है? यस, मैं यहाँ पर एक कॉल भी शेयर करना चाहता हूँ जी। एक सेकंड मैं पूछ लेता हूँ यहाँ पे सर को, अगर रजित सर को जाना हो तो सर ठीक है सर, प्लीज़ डिस्क्लेमर शेयर कर दीजिए सर। जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, अपनी फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं वो कंपनीज, उनके प्रमोटर, ग्रुप कंपनीज, हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। एज ऑलवेज हर्ष बाबू, फन डूइंग शो। मुदित भाई आपसे तो मिलना होता ही रहता है, फिर मिलते हैं। चलिए, थैंक यू, बाय। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर।